एंडिंग, एंड होगा। इनिशिएशन हो चुका है, प्रोपेगेशन हो चुका है, अब नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, एंडिंग। एंडिंग जो है, एंडिंग जो है वो तो कितने तरीके से हो सकती है, 3 तरीके से हो सकती है। नंबर वन कपलिंग, नंबर 2 डिसप्रोपोर्शनेशन, जिसको कि हम रेडॉक्स भी बोलते हैं, और नंबर 3 चेन ट्रांसफ़र, और नंबर 4 इनहिबिटर। ठीक है, ये 4 तरीके से एंडिंग हो सकती है। नाम से ही पता लग रहा है कपलिंग मतलब क्या होगा कि 2 जो रिएक्शंस हो रही है, कहीं अलग अलग जगह पर 2 रिएक्शन हो रही है, वो आपस में जुड़ जाएंगे और कपल बना लेंगे। कपल मतलब 2 अलग अलग चीज़ें आपस में जुड़ जाएंगी, तो कपलिंग हो गई। ठीक है, डिसप्रोपोर्शन के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 हमारे पास क्या है, कपलिंग। क्या पढ़ रहे हैं अपन, अपन पढ़ रहे हैं एंडिंग। तो हमारे पास एंडिंग होगी, कैसे होगी हमारे पास, देखो लास्ट में हमारे पास क्या बना था, RO, इसने अटैक किया था किसके ऊपर, एथीन के ऊपर। तो ये CH2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं। ठीक है हमारे पास ये जो बना था, ये भी एक क्या था, फ्री रेडिकल था। तो CH2 और ये क्या है, फ्री रेडिकल। ठीक है, ये हमारा क्या था, चेन रिएक्शन चलती जा रही है, प्रोपेगेशन होता जा रहा है। अब इसका हमें एंड करनी है। तो ये तो एक चेन रिएक्शन चल रही है। अब एक ही थोड़ा चल रही है, कहीं और भी तो चल रही होगी ये रिएक्शन। अगर हमारे पास एथीन एक जगह है और हमने इन्हीं स्टार्टिंग कर दी है, तो कहीं और भी ये रिएक्शन चल रही है। तो मान लीजिए कि हमारा ये वाली रिएक्शन N1 है, तो कहीं और कौन सी चल रही है, N2 चल रही होगी। तो N1 और N2 आपस में मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखो वही सेम चीज़, CH2 उल्टी बनाऊंगी अब मैं। ठीक है, यहीं से ही जुड़ेंगे क्योंकि ये फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल इसी जगह से बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ। CH2 ये वाली जो है ये N2 है, दूसरी रिएक्शन चल रही है यहाँ पर। और ये क्या है, O और ये R, ये एक फ्री रेडिकल और ये दूसरा फ्री रेडिकल। ठीक है, ये रिएक्शन एक अलग जगह चल रही है, ये रिएक्शन एक अलग जगह चल रही है। दोनों फ्री रेडिकल्स अकेले नहीं रहना चाहते। ठीक है, क्या करेंगे, कपल बना लेंगे, जुड़ जाएंगे आपस में। और क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन की क्या हो जाएगी, एंडिंग हो जाएगी। और क्या बन जाएगा हमारे पास, RO CH2N1। ठीक है, CH2 फ्री रेडिकल इस वाले फ्री रेडिकल से मिलकर क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। वही CH2 बॉन्ड CH2 NOR। ठीक है, जुड़ गए। तो हमारे पास ये क्या हो गई, रिएक्शन की यहाँ पर एंडिंग हो गई। ये चीज़ क्लियर हुआ आपको। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास डिसप्रपोर्शन में क्या होगा, अब आता है हमारे पास सेकेंड डिसप्रपोर्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, डिसप्रपोर्शन का मतलब होता है एक जगह से तो हाइड्रोजन निकल जाएगा। हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, हाइड्रोजन का निकलना होता है ऑक्सीडेशन, और दूसरी जगह जाकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो एक ही जगह पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसको डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन भी बोलते हैं और रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो होगा क्या, देखो RO CH2 वही सेम चीज़ हम क्या बना रहे हैं, वही फ्री रेडिकल बना रहे हैं, N1 CH2 ये हमारे पास क्या है, फ्री रेडिकल है। ठीक है, अब दूसरा फ्री रेडिकल वही सेम चीज़ वाला CH2 ये दूसरा वाला है N2 वाला। ठीक है, और ये क्या बन गया, OR, ये भी फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल। होगा क्या,
होगा क्या हमारे पास, एक जगह से तो क्या निकल जाएगा हाइड्रोजन, और दूसरी जगह क्या हो जाएगा जाके जुड़ जाएगा, एक जगह निकलेगा और दूसरी जगह जाके जुड़ जाएगा। देखो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर मैं इस वाले यहाँ पर 2H थे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, क्या मैं इसको भी ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं अपन। होगा क्या यहाँ पर होमोलाइटिक फिजन होगा, होमोलाइटिक H एक यहाँ से आ गया, एक H यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पर होमोलाइटिक फिजन होगा और ये वाला जो H है वो यहाँ से निकल जाएगा, क्या हो जाएगा वो यहाँ से निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से निकलने के बाद वो यहाँ से क्या हो गया निकल गया। अब निकलने के बाद क्या हुआ, अभी आप इस चीज़ को मत देखो, इस वाली रिएक्शन को अभी आप ख़त्म कर देना, सिर्फ इसी चीज़ को देखो कि यहाँ से एक H निकल चुका है। अब हमारे पास यहाँ पर ये वाली चीज़ है, ये वाला दूसरा फ्री रेडिकल है फ्री रेडिकल, इससे क्या होगा ये वाला H आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया ये H जुड़ गया, तो R होगा क्या R CH2 N CH2 ये वाला फ्री रेडिकल था, इससे ये वाला जो फ्री रेडिकल था यहाँ पर H भी क्या निकल गया फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकल गया और इस वाले के पास आ गया, या इसको छोड़ दीजिए आप। अभी यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारे पास एक फ्री रेडिकल था, उसमें से क्या हुआ एक H निकल गया, अब ये वाली तो अलग हो गई। ठीक है, अब ये वाला H जो है वो किसी और के पास जाएगा, N2 के पास चला गया, मान लीजिए N1 से निकला हुआ H N2 के पास चला गया और इसने इससे एडिशन कर लिया और इस वाली रिएक्शन को यहाँ पर ये दोनों फ्री रेडिकल्स मिलकर क्या बना लेंगे, इस वाली रिएक्शन को क्या कर देंगे स्टॉप कर देंगे और क्या बन जाएगा हमारे पास R CH2 N2 CH2 CH3 ख़त्म हो गई हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन। ठीक है, तो ये वाला N1 वाला मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल्स था, उसमें से एक और H फ्री रेडिकल निकल गया और वो दूसरी वाली रिएक्शन से जुड़ गया और इस वाली रिएक्शन को क्या करती है एंड, इस वाली रिएक्शन को कोई और H आकर क्या कर देगा एंड कर देगा, तो इस तरीके से रिएक्शन क्या होती जाएगी एंड होती जाएगी। क्लियर है, एक ही जगह पर हमारे पास एक H निकल रहा है और दूसरी जगह पर H जुड़ रहा है, तो यहाँ पर निकलना मतलब ऑक्सीडेशन, जुड़ना मतलब रिडक्शन, दोनों हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। साइमल्टेनियसली हमारे पास दोनों चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, और क्या बन गया हमारे पास एल्केन, एल्कीन से क्या बन गया एल्केन बन गया। ठीक है, सारे बॉन्ड सिंगल हो गए। क्लियर है, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, इसके बाद में पढ़ेंगे हम